गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आप अच्छे से हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बेटा, हमारा जो है कक्षा 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट आपका गणित। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 बीजगणितीय व्यंजक। अभ्यास 5 में हम क्या पढ़ेंगे आज? बीजगणितीय व्यंजक। तो बच्चों, इसमें बहुत सी चीजें हमको पढ़ने में मिलती हैं। इसे लास्ट ईयर क्लासों में भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर फिर भी आपको समझ आ गया तो आपने व्यंजक भी पढ़े हैं, बहुपद भी पढ़े हैं, बहुपद की कोटि भी पढ़ी हुई है। तो ये सब क्या होती हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में परिचय करवा देता हूँ। जैसे इसमें चर राशि भी होती है, अचर राशि भी होती है। इसमें आपको रैखिक समीकरण भी मिलेंगे। इसमें कई प्रकार के हमें बहुपद भी पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले, जैसे चर राशि क्या है? कोई चिन्ह जो विभिन्न अंकीय होता है। जैसे और एक्सप्लेन कर दूं मैं, कोई चिन्ह, आप चिन्ह जानते हैं, चिन्ह आपका क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है, जो विभिन्न अंकीय मान रखता है, चर कहलाता है। अंकीय मान मतलब समझ गए आप? आपने पढ़े होंगे चर, अचर। तो चर मीन्स क्या होगा? जो आपका अंकीय मान रखता है उसे हम चर कहते हैं। ओके। इसमें एक और चर के बाद में स्थिरांक पूछा है, तो स्थिरांक को जो स्थिर राशि इसमें हम रखते हैं। स्थिर में क्या होता है? स्थिरांक क्या है? स्थिरांक में जैसे धनात्मक चिन्ह भी होगा, ऋणात्मक चिन्ह भी होगा, भाग का चिन्ह भी होगा। कई प्रकार के इसमें चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं? दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनको हल करते हैं। तो ये स्थिरांक कहलाता है। अब जैसे फिर इसके बाद में आपका क्या आता है? बहुपद। व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक मतलब कि व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं बहुपद। एक बीजीय गणित व्यंजक जिसमें चरों की केवल धनात्मक घातें उपस्थित होती हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। धनात्मक घातें आप समझते हैं? धनात्मक घातें मतलब प्लस से लगी हुई, प्लस। जैसे ऋणात्मक में ऋण होता है, धनात्मक में धन होता है। तो जिसकी धनात्मक घातें होती हैं वो अपना क्या कहलाता है? चरों की केवल धनात्मक घातें होगी, उसे हम बहुपद कहते हैं। ओके। अब और भी बेटा इसमें बहुत सी चीजें हैं। व्यंजक भी है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में सभी जानते हैं। बहुपद आप जानते ही हैं, बहुपद भी जानते हैं, रैखिक समीकरण भी जानते हैं, व्यंजक भी जानते हैं। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है? रैखिक समीकरण में क्या होता है? चर की घातें। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? x + 2, या मैं कहूं x + 2x = 2। इस प्रकार का कोई समीकरण आपके पास है तो आपका क्या, आप उसको क्या बोलेंगे? या आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की पहचान क्या है? x की घात 1 होगी। रैखिक समीकरण की पहचान है x की घात 1 होगी, तो रैखिक समीकरण होगा। अब इसमें बहुपद क्या है? बहुपद में आप क्या करेंगे? जैसे बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए आप x³ + y + कुछ भी दिया है, x y। अब ये मान लीजिए आपका बहुपद है। अब बहुपद में क्या है? बहुपद की कोटि क्या है? ये भी पूछते हैं। कोटि भी आती है शब्द, इसमें अपने कोटि भी पढ़ना है। तो कोटि मीन्स क्या होता है? अर्थ तो बहुत है, लेकिन गणित की भाषा में कोटि का मीन्स क्या होता है? जहां हम सबसे बड़ी घात लिखेंगे, ओके, वो कोटि कहलाती है। अब देखना और भी चीजें हैं इसमें, बता देता हूँ।
एक से अधिक चर वाले व्यंजक की स्थिति में प्रत्येक पद की घात अधिकतम योग तथा इस प्रकार प्राप्त अधिकतम घात व्यंजक की कोटि कहलाती है। ओके, अब किस प्रकार से एक घात वाला बहुपद रेखिक होता है, 2 घात वाला द्विघात होता है, 3 घात वाला त्रिघाती होता है, इस प्रकार से 4 घात वाला आपका चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से बहुपद विभिन्न प्रकार के हम पढ़ते हैं और घातों का महत्व है। जैसे किसी रेखिक समीकरण मैंने आपको बताया ना, रेखिक बहुपद कैसा होगा, रेखिक बहुपद होगा जिसमें घात 1 होगी, फिर द्विघाती बहुपद होगा जिसमें घात 2 होगी, त्रिघाती बहुपद होगा इसमें 3 होगी, 4 होगी तो चतुर्घाती हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। अब एक पद, द्विपद, त्रिपद और रैखिक समीकरण ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोटि क्या है? अधिकतम घात बहुपद की कोटि कहलाती है। अधिकतम घात बहुपद की कोटि कहलाती है। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने पूछा बेटा बहुपद की कोटि बताइए, बहुत सिंपल है, सबको पता है। मान लीजिए यहाँ 2 भी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात को देखेंगे, सबसे बड़ी घात होगी तो वो कोटि कहलाएगी। ओके, इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब जैसे प्रश्न क्रमांक इसका लेते हैं हम 5.1 का पहला प्रश्न क्या है बेटा? पहला प्रश्न है बहुपद क्या है। तो अभी हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, वही उसकी डेफिनेशन है। व्यंजक और बहुपद हमने वो भी व्यंजक भी पढ़े, बहुपद भी पढ़े। व्यंजक में और बहुपद में अंतर हमको पता ही है। ओके, अब इसके बाद में बहुपद की कोटि प्रश्न क्रमांक 1 में ये सब लिखा हुआ है, तो बहुपद की कोटि भी हमने पढ़ा। उदाहरण से इसके उत्तर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए पहला लिखा है 7x² + 12x - 3, तो ये हम बहुपद की कोटि हम बता सकते हैं। 7x², मान लीजिए आपका समीकरण है 7x² + 12x + 3, ये बहुपद दिया है, वो कह रहा है। तो बहुपद में हम क्या करें, 5.1। बहुपद में क्या हो जाएगा, 5.1। बहुपद में आपका क्या बताना है, जैसे कोटि बताना है। इसमें तो कोटि मैंने क्या बताया, जहां जिस राशि की घात सबसे बड़ी होगी, अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी, जैसे 2 है इसकी कोटि 2। कौन सा बहुपद है, या आपका द्विपदी है, क्यों 2 घात लगी इसलिए द्विपदी है। अब इसमें एक चीज और आपको देखना है बेटा, जैसे मैंने आपको क्या बताया, बहुपद के बारे में बताया कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे सपोज करिए आपके पास 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी यानी त्रिपद। इसमें ये तो बहुपद की कोटि बताना थी, 2 हो गया। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये तो सिंपल है। अब उसने कहा दिए गए बहुपदों में बताइए 1 पदी कौन सा है और 2 पदी कौन सा है, त्रिपद कौन सा है। तो हम जैसे मान लीजिए ये हमारा कितना है, 1 2 3, इसमें 3 पद है तो त्रिपद हो गया। ये कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है x + 2, इसमें कितने पद हो गए, 2, तो 2 ही पद, तो ये 2 पद। यहाँ अकेला x लिखा हुआ है तो 1 पद है, यहाँ केवल 1 है ना तो 1 पद हो गया, यहाँ 2 है तो 2 पद हो गए, यहाँ 3 है तो त्रिपद हो गए। इस तरह से इनकी पहचान होती है। ओके, तो ये इसका परिचय है, इंट्रोडक्शन है। अब हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो 5.1 में क्या है बेटा, सबसे पहले मैं आपको PDF के माध्यम से ये सब भेजूंगा लिख करके, तो आप नोट कर लेना। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा है, बहुपद क्या होते हैं, इसकी परिभाषा। फिर व्यंजक बहुपद में अंतर, ये भी आपकी परिभाषा है। और बहुपद की कोटि से क्या तात्पर्य है, और इसके बाद उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो ये आपके कैसे हैं, व्यवहार की प्रश्न, इनमें प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखना है। तो मैंने आपको
समझा दिया, बहुपद किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, व्यंजक कैसे होता है, बहुपद क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको ये सब लिख करके भेजूंगा, तो आप इसको देखें, पढ़ें और 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा नया चैप्टर 5 आज से स्टार्ट हो गया। तो बेटा मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुपद के ऊपर मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करके उनको आपको भेजूंगा, आपको फिर वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, कल हम कुछ प्रश्न हल करेंगे बहुपद के ऊपर, न्यू टॉपिक के साथ हम आपसे फिर चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।